मैं अब इसी जो ये सर्कुलर निकला है, इस पे जो हमारे साथ महिलाएं जुड़ी हैं, उनसे एक एक करके मैं उनके रिएक्शन लूंगा। सबसे पहले डॉक्टर प्रीति जी, मैं चाहूंगा कि आपका इस बारे में क्या कहना है, क्या लगता है आपको? म्यूट है आप, प्रीति जी, म्यूट म्यूट है। म्यूट पे हैं। जी, आप सब लोगों को बहुत-बहुत साधुवाद कि आप लोग इतना परोपकार का कार्य कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कराने का। मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आप किसी साइकोलॉजिस्ट से पूछिए, तो वो आपको पता चलेगा, अगर आप साइकोलॉजी मैगज़ीन्स पढ़ें, कि जो व्यक्ति दूसरों के साथ जो व्यवहार करता है, एक्चुअली में वो खुद वैसा सोचता है। जैसे कि अगर एक व्यक्ति दूसरे पर शक करता है, तो एक्चुअली में वो खुद वो काम कर रहा है। जैसे जो व्यक्ति दूसरों को ताड़ेगा, दूसरों की महिलाओं को, वो हमेशा अपनी महिलाओं को बुर्के में रखेगा। ये एक नोन फैक्ट है। जैसे कोई चोर है, वो अपनी चीज बहुत सावधानी से छुपा के रखेगा, क्योंकि वो खुद चोर है, इसलिए उसको पता है। तो अब अगर ये जो भी इन्होंने नए-नए रूल्स लगाए हैं कि मोबाइल रिचार्ज करने ना भेजें, फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब कि जो मोबाइल की दुकानों पर ज्यादातर लोग ये लड़कियों को छेड़ते हैं, हिंदू लड़कियों को। आप हर चीज का रिवर्स करके देखिए कि ये लोग ने जो बंदिशें लगाई हैं, वो जगह हैं जहां पर ये हिंदू लड़कियों का शोषण करते हैं, उनकी छेड़खानी करते हैं, उनका धर्मांतरण कराने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब मोबाइल रिचार्ज प्लेसेस पर ये ज्यादातर यही लोग कार्य करते हैं, धर्मांतरण का या फंसाने का हिंदू लड़कियों को। फिर इन्होंने बोला काफिर लड़कियों से दोस्ती ना करें। इसका मतलब मेरे साथ एक मिसेस दीक्षित थी, वो बता रही थी, वो छोटी थी, तो उसकी क्लास में जो मोमिन लड़की थी, वो उसको अपने भाई के लिए फंसा रही थी। तो लड़कियां भी ये काम करती हैं, और ये बात इनको पता है, इसलिए इन्होंने मना किया है कि काफिर लड़कियों से मत दोस्ती करो, क्योंकि ये खुद ये काम करते हैं कि लड़कियों द्वारा भी फंसाते हैं और लड़कियों को। और बहन उसकी जाके गिफ्ट दे रही थी, वो मिसेस दीक्षित मुझे बता रही थी, वहां पर लाइव स्ट्रीम में उन्होंने कहा था कि एक मोमिन लड़की ने कहा ये गिफ्ट दिया है मेरे भाई ने तुमको। तो इस तरह से ये जो इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस बताए हैं, वो मतलब है। अब ये 3-3 साल की छोटी बच्चियों को बुरके में डाल रहे हैं, इसका मतलब अब इनकी नजर हिंदुओं की 2-2, 3-3 साल की बच्चियों पर है। मुझे यही कहना था। और दूसरे मुझे आपसे थोड़ी सी शिकायत है साहिल जी, आप हमेशा जब भी स्ट्रीम करते हैं तो आप हमेशा बोलते हैं चाइल्ड मैरिज, चाइल्ड मैरिज। प्लीज ये शब्द ना बोलिए। चाइल्ड मैरिज का मतलब होता है 2 बच्चों की शादी, बच्चों जो के बीच प्राचीन में। समय में होती थी। वो पेडोफिलिया बोलिए आप उसको। अरे आप तो आप क्या चाइल्ड मैरिज ना बोलिए, क्योंकि ये डॉक चाइल्ड मैरिज नहीं है, बच्चे की शादी होती थी बच्चे से। तो ये डॉक प्राचीन प्रथा थी चाइल्ड डॉक्टर मैरिज। यहाँ पर सारे लोग पेडोफिलिया को चाइल्ड मैरिज बोलते हैं, ये बहुत सारे लोगों में भ्रांति डॉक्टर है। प्रीति जी, पीडोफाइल मूवमेंट को आप हम लोग को क्या आगे बढ़ाना चाहिए। आप क्या चाहती हैं? मैं पीडोफाइल मूवमेंट को हम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए और उसको सपोर्ट करना। यस, करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आप क्या चाहती है? मैं जेल में बैठ के स्ट्रीम करूं? नहीं, पेडोफिलिया को पेडोफिलिया ही तो बोलेंगे आप, गलत शब्द क्यों बोल रहे हैं? चाइल्ड मैरिज होती है 2 बच्चों के बीच में शादी। कोई भी बड़ी उम्र का हो, चाहे वुमन छोटे लड़के से कर रही है या बड़ा बुढ़ा आदमी छोटी लड़की से कर रहा है, जो कि ज्यादातर केसेस में आदमी जो है वही शोषण करता है वुमन का। तो छोटी बच्ची से करता है, वो पेडोफिलिया होता है, वो चाइल्ड मैरिज नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड योर पॉइंट प्रीति जी, आई टोटली अग्री विथ यू, बट प्रॉब्लम ये है ना कि मैं हिंदुस्तान में बैठा हूं और तो क्या हुआ, हिंदुस्तान में नहीं बोल सकते? हिंदुस्तान में भी बोल सकते हैं आप, नूपुर जी पेडोफिलिया का को क्या पेडोफिलिया ही बोलेंगे। नूपुर जी का क्या हाल हुआ पता ना आपको? पर नूपुर उसने तो ये शर्मा जी बोला का। ना, कुरान में लिखा है। पर जनरली जब आप ये बोलते हैं कोई ये पेडोफिलिया करा नहीं है, तो क्या ये पेडोफिलिया नहीं है? तो चाइल्ड मैरिज तो है ही नहीं वो किसी भी तरह से। चाइल्ड मैरिज तो 2 बच्चों के बीच में होती है, तो टर्मिनोलॉजी ही गलत हो गई। राइट। चलो इस पे मैं सोचो विचार और करूंगा कि हाँ,
आप देख लीजिए, मैं ये नहीं चाहती कि आप रिस्क में रहें, लेकिन मैं वैसे बता रही हूँ कि जो पेडोफिलिया है वो नहीं, आपकी बात पेडोफिलिया। बिल्कुल सही है, आपकी बात हाँ 110% सही है, आई टोटली एग्री विथ यू। लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है, बेस्ड ऑन वेयर यू लिव, आप और कहाँ हो, एक और किस बात ये माहौल में कि हो। कल को कोई जेल के अपराधी को मैं निकाल के बोलूं कि चल तू हमारा नबी, आज से हम तेरे को फॉलो करेंगे, तू जो भी कहेगा, ये तो वो वाली बात हो गई कि आप अब ये भी आपको एक बात बता दूं जिनको नहीं पता है कि जब कोई पेडोफाइल जेल में जाता है तो सारे क्रिमिनल्स जो जेल में बैठे हुए लोग हैं वो सारे मिलकर पहले पेडोफाइल को मारते हैं, क्योंकि उनके अंदर भी इतनी मोरालिटी है कि बच्चे के प्रति जो अपराध करता है उसको पहले मारते हैं। तो जो जेल वाले हैं उनके अंदर भी उतने ज्यादा मॉरल्स हैं। राइट, राइट, ट्रू। थैंक यू सो मच प्रीति जी, आप और एक जुड़ी। और बात मेरे को करनी थी दूसरी, आप जो दो शिकायतें, एक तो ये चाइल्ड मैरिज पीडोफिलिया आप वर्ड यूज करते हैं, दूसरा आप धर्म बोलते हैं। धर्म का मतलब रिलीजन नहीं होता, रिलीजन जो है वो मजहब है, और धर्म दीन। जो है वो राइचस ड्यूटी है। जैसे सनातन मीन्स इटर्नल और धर्म मीन्स राइचस ड्यूटी। तो हमारे यहाँ राइचस ड्यूटी है, जैसे सन जो है वो हीट एंड लाइट देता है, तो वो सन का धर्म है, वो उसका कर्तव्य है। ऐसे एक मनुष्य का धर्म ये है कि वो एक अच्छा पुत्र हो, एक अच्छा पिता हो, एक अच्छा भाई हो, एक अच्छा मनुष्य हो, तो ये धर्म है। तो हम लोग धर्म फॉलो करते हैं। सनातन धर्म में 10 पॉइंट है, उसको फॉलो करने से लोग सनातनी हैं। उसमें मूर्ति पूजा इससे कोई मतलब नहीं है, ये तो आपकी कैसे आप ईश्वर की उपासना करें ये आपकी पर्सनल वो है। लेकिन सनातन में 10 लक्षण है, जैसे चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, इस तरह के 10 लक्षण है जो आपको फॉलो करने हैं, आपका ये कर्तव्य है। दैट्स इट, वही उसको ही धर्म बोला जाता है। राइट, अभी से हम इसको अधर्म बोलेंगे। अभी तो ये है कि कोई है ही नहीं, मतलब सनातन धर्म है वो सब मनुष्यों का धर्म है, वो शाश्वत है, वो हमेशा से चलता आ रहा है और हर मनुष्य को वो फॉलो करना है, क्योंकि वही हर मनुष्य का कर्तव्य है। जी जी, बहुत शुक्रिया प्रीति जी, जी, डॉक्टर और प्रीति जी, आपको आप कभी जुड़ी। भी कुछ हिंदुइज्म के लिए या कोई भी क्वेश्चन पूछना, आप मुझे तुरंत बोलेंगे, मैं आ जाऊंगी। अरे, या कोई भी स्ट्रीम आपकी मैं अगर मैं हो। ऐसा करूंगा, कोई अगर यहाँ पे हिंदुइज्म के बारे में अगर कोई ज्ञान देने आएगा तो मैं सीधा आपके चैनल पे भेज दूंगा। जी, और भी कभी आप वेदों के अगेंस्ट, मतलब इतना वो है ना साहिल जी, जैसे कि हमारे यहाँ वेदों में लिखा है कि सूर्य स्नान और सूर्य की किरणों का स्नान और वायु स्नान, और यहाँ पर बुरके में लोग रख रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो उल्टा बताया, हमारे यहाँ लिखा है कि गौएं भी जो है, जो गाय हैं, वो उनको भी हम वायु स्नान और सूर्य स्नान कराते हैं, यानी वो भी एनवायरमेंट से जुड़ती हैं। जबकि यहाँ पर बुरके में रहकर आप उनको ये भी एक क्राइम है उनके प्रति, क्योंकि आप उनको सूर्य स्नान और वायु स्नान से रोक रहे हो। जी, तो ऐसे जी, मैं आपको बहुत सारी चीजें बता सकती हूँ जो आपको बहुत अच्छी लगेंगी, जो बिल्कुल वेदों के अगेंस्ट में। अगर आप कोई स्ट्रीम करना चाहते हैं वेद वर्सेस कुरान, तो आई एम टोटली इंटरेस्टेड इन दैट। चलेगा चलेगा, नो इश्यूज। अगर कभी ऐसा मेरा प्लान रहा तो आई विल डेफिनेटली इनवाइट यू। जी थैंक यू जी, सो और मच फॉर आज के लिए ज्वाइनिंग। तो आपका जो वीडियो दिखाया उसमें मुझे बस यही कहना है कि उसका रिवर्स करके देखिए कि यहाँ यहाँ ये लोग टारगेट करते हैं। दैट्स इट। जी, ये बिल्कुल मोबाइल बिल्कुल शॉप में और ये सब जगहों पर धर्मांतरण कर रहे हैं, यही इसका मतलब है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी एंड थैंक यू हैव सो अ वेरी गुड डे। मच। ओके, थैंक यू सो मच। कुछ सुपर चैट्स ले लेते हैं, फिर नेक्स्ट कॉलर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि लोग जैसे जैसा डिस्कशन चलता है उस हिसाब से अपनी प्रतिक्रियाएं सुपर चैट्स के थ्रू देते हैं। मदिया फातिमा जी, अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकती हैं। एडोल्फ रिजलर भाई कह रहे मोमिन तो होमलैंडर से ज्यादा इनसिक्योर है। एवरेज टॉक्सिक गेमर सर, प्लीज टॉक अबाउट मुस्लिम शॉर्ट्स चैनल हेट। कौन से चैनल की बात कर रहे हैं आप, मुझे बताइएगा। मनभम भाई, शालिनी और रियाज का तलाक फोटोशूट देखा? नहीं भाई, ये तो मैं नहीं देखा, मैं तो नाम भी पहली बार सुन रहा हूँ।
अच्छा, मैली जी भी है आज क्योंकि लेडी स्पेशल स्ट्रीम है। पूछ रही है हाउ आर यू एवरीवन, वी आर गुड मैली जी, थैंक यू सो मच। किंग विक्ट्री, मोबाइल रिचार्ज से हिंदू लव जिहाद आंखों से खुद देखा हूं। हाँ, इस वजह से तो उन्होंने रिवर्स में उसको अप्लाई किया है। सिद्धांत भाई थैंक यू सो मच। रीनर ऑप्टिमस भाई कह रहे हैं क्लियरली पैनिक हो गया है ये लोग, दे डोंट वांट वुमेन to know the real truth about Islam. They just want women to become breeders for Islam. Very true. सौरभ भट्टाचार्य कह रहे प्लीज ट्वीट स्मृति ईरानी एंड एनसीडब्ल्यू, दे शुड लुक इनटू। अभी ये वायरल होगा ये वाला वीडियो जो है, तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। CA2412 कह रहे ग्रेट गोइंग सर, मोर स्ट्रेंथ टू यू ऑल, थैंक यू सो वेरी मच। अभिश्री कह रहे हैं आज सब मोमिना इस्लाम छोड़ेंगी लाइव चैनल पे, देखते हैं आज कितनी विकेट गिरती है नहीं गिरती है। हिंदू खतीक कसाई भाई कह रहे हैं साहिल भाई प्रणाम, एक जगह खाली रखना क्योंकि कूड़े वाली बुढ़िया भी आ सकती है। कूड़े वाली बुढ़िया आएगी तो मैं 2 लाख रुपया हार जाऊंगा फिर, और ईमान भी कबूल करना पड़ेगा। स्नार्की गोबलिन भाई कह रहे हैं गोबलिन भाई साहिल भाई आज आप फिर लेट, आपकी कंप्लेन करनी पड़ेगी एडम को। इंडियन भाई कह रहे हैं साहिल भाई आपने चला ही दी, थैंक्स, थैंक यू सो मच इंडियन भाई, आपने भी ये वीडियो भेजा था। विशाल सिंह मेंबर बने हैं फिर से, थैंक यू सो मच। एचएस भाई कह रहे हैं अच्छा ये हमने ले लिया था, एक्स मुस्लिम अब्दुल भाई का ले लिया था, ये भी ले लिया था, ये भी ले लिया था हमने। वीरेंद्र मंडल मेंबर बने, थैंक यू सो मच। एचएस भाई कह रहे अमित भाई के लिए सारे रोसेस भेज दो। किंग ऑफ ऑल I love you Sahil, not gay, support Samir also, thank you so much king of all। प्रवीण कुमार थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन, और ये मैंने ले लिया था। अखंड भारत कह रहे आई एम योर न्यू फैन, ऑफिस छोड़ के आज देखा है, लव यू, थैंक यू सो मच मेरे भाई। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉलर। एमबी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। एमबी जी आवाज आपकी थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। अभी आ रही है? हाँ अभी परफेक्ट है। नहीं गई आपकी आवाज फिर से। हाँ, हेलो जी अभी आ रही है, बोलिए। ओके, आप सब नहीं, आपके माइक में इशू है। एमबी जी का ये नहीं आ रहा ना, साउंड नहीं आ रहा है। एमबी जी हाँ वही, आप देखिए हाय, ऑडियो माइक में इशू है। अभी आ रहा है ऑडियो? आपने हेडफोन लगाया हुआ है क्या एमबी जी? नहीं नहीं, पहले नहीं लगाया हुआ था मैंने, इनफैक्ट अभी लगाया है। ठीक है, अभी अभी आ रही है आवाज आपकी। ओके ग्रेट। तो साहिल जी, अमित जी कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। जी वंडरफुल। बढ़िया। तो मैं उम्मीद कर नहीं रही थी कि मैं जुड़ पाऊंगी। इट्स वेरी ग्रेट कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जुड़ गई। तो सभी जी लिसनर्स को हेलो और गुड डे। और बस कुछ कुछ शिकायतें थी, जो लेटेस्ट स्ट्रीम थी ना आपकी, आई थिंक वो बिना महरम के हम्म। लड़की बाहर जा सकती है, आई थिंक उसमें थोड़ा बहुत आपकी कुछ शिकायत मैंने देख लिया था कमेंट में। अच्छा वो आप ही ने पढ़ा। तो आज ही शायद डेफिनेटली आपने कमेंट किया था। हाँ मैंने आज ही किया था। डू यू वांट मी टू रिपीट इट और इज इट ओके? यस यस, यू कैन रिपीट एंड यू नो आपके आप लोगों के सजेशंस, आपके फीडबैक जो है, यू नो थ्रू दैट वी कैन डेफिनेटली इम्प्रूव आवरसेल्फ। जहां भी हमारी ओके गलतियां होंगी तो विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव अस। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ, शायद वो कमेंट भी आपने देखा होगा कि जो शॉर्ट्स में जो विजुअल्स हैं बहुत अच्छे आते हैं, जो छोटे छोटे शॉर्ट्स आते हैं, दे आर वेरी अपीलिंग। और उसके बाद से हमारे मोमिन लोगों का नंबर भी बढ़ गया है, दैट्स रियली नाइस।
हाँ, जो मेरी शिकायत थी वो अभी लेटेस्ट जो स्ट्रीम हुई थी उसमें ज़रा लड़के लोग थोड़ा मज़ाक कर रहे थे। आई थिंक वो हज़रत सौदा के बारे में था। तो इट वाज़ लाइक बाय द टाइम अ वुमन एजेस शी इज़ नॉट अट्रैक्टिव एनीमोर। तो वही कुछ कुछ वर्ड्स जो ऑब्जेक्टिफाई करते हैं लाइक हेडलाइट्स एंड बम्पर्स एंड ऑल, आई मीन वुमेन कैन गो अहेड एंड टेक एन ऑफेंस। उस टाइम तो समझ नहीं आया, थोड़ा देर बाद में समझ आया, फिर बाद में मैंने लगा कि यार ये कुछ ज्यादा हो गया है। तो राइट। मतलब आई एम श्योर हो सकता है कुछ लड़कियां मुझसे एग्री ना करें, बट यस आई जस्ट वांटेड टू से इट। नो नो, तो इट्स एब्सोल्युटली फाइन एमबी जी, इट्स एब्सोल्युटली फाइन। एक्चुअली क्या होता है ना एमबी जी, अभी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो कि यू कैन नॉट डायरेक्टली टेल देम। हालांकि हाँ बहुत बार बट ऐसे होता है कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन में भी हमको जाना पड़ता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वी ट्राई टू अवॉइड दी अदर वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर दैट। तो जो एक आम लोगों को जो समझ में आता है, वी ट्राई टू यूज दैट वर्ड। आई नो व्हाट यू आर रिफरिंग टू। एडम साहब ने वो बोला था, तो हाँ हाँ, आपकी बात सही है। विल ट्राई टू अवॉइड दैट एंड एंड दिस चैनल इज नॉट फॉर दैट। एग्जैक्टली क्योंकि बोलने के और भी तरीके होते हैं ना, लाइक वुमन बिकम्स अनअट्रैक्टिव और नॉट अपीलिंग एनीमोर, और या फिर आम शब्दों में कह सकते हैं कि उसके किसी काम की नहीं रही, यू नो। तो द थिंग्स लाइक दैट। अच्छा, ट्रू। बाकी जो आज वीडियो देखा, हाँ ये जो डॉक्टर रिजवान का वीडियो मैंने भी देखा था, और पिछली एक बार और हुआ था शायद केरला स्टोरी का ही वीडियो। आई वाज लाइक आई वांटेड टू सजेस्ट यू गाइस कि इसके ऊपर कुछ बनाओ, और आज भी मैंने देखा तो इट इज रियली गुड कि आप लोग यू आर कीपिंग इन टच विद द लेटेस्ट थिंग्स दैट डॉक्टर रिजवान अपलोड्स एंड यू ऐड दैट। सो आई डू रियली अप्रिशिएट दैट। और थैंक यू सो जो वेरी मच। जो उन्होंने बोला उसके बारे में यही कहना चाह रही थी मैं कि हाँ, दे रियली वांट टू प्रोटेक्ट देयर फीमेल रिसोर्स। मतलब एक टाइम पे जब भी ये सीएए का प्रोटेस्ट हो रहा था, तो ये लोग ऐसे ही बोले कि हमारी जब काफिरों से जंग होगी तो हमारा नंबर और हमारी वूम्स, हमारे गर्भाशय बचाएंगे हमें। तो दिस इज व्हाट दे बट स्टेटेड। overprotecting, see one thing mbg, there is a difference between protecting and overprotecting. राइट, दिस इज व्हाट आई फेल्ट। Overprotecting, somehow you are, it's like you are caging someone. एग्जैक्टली। और ये बिल्कुल आयरॉनिकल सिचुएशन है जब इन्होंने बोला है कि काफिरा मुशरिका से पर्दा है एक मोमिन औरत का, तो मेरे को बिल्कुल वो केरला फाइल्स, केरला स्टोरी वाला वो सीन याद आ गया, जहाँ पे इनफैक्ट वो तो उनके साथ बैठ के और इनकरेज कर रही थी, शी वाज मोटिवेटिंग देम। तो कहाँ का पर्दा रह गया, यू नो। दे जस्ट डोंट वांट टू गेट दीज वुमेन इन्फ्लुएंस्ड बाय कि जो ज्यादा लिबरल औरतें कैसे रहती हैं वैसी फड़फड़ाहट ना हो इसको। और मुझे लगता है जो पाकिस्तान में जो 4 लाख जो लोग ऑन रिकॉर्ड्स एक्स मुस्लिम हुए हैं, ये उसका मेरे को लगता है रिएक्शन है कि बच्चों को बचाया जाए गुमराह होने से बकौल इनके। एग्जैक्टली, एक्चुअली पूरा इनका खेल यही है कि ये जितने भी हिदायतें ये लेके आ रहे हैं, द मेन रीजन इज दैट many Muslim girls are living Islam. एग्जैक्टली हाँ, बस उसको बचाने के लिए ये सारे उसके जो रास्ते इनको नजर आया कि ये रास्ता हो सकता है कि हमारी घर की औरतें इस्लाम छोड़ सकती है, तो उसको ही पैक कर दिया जाए। आप सोचो ना, बिल्कुल बट दे भूटान डोंट नो, बट इनको ये नहीं पता है कि जितना ज्यादा प्रेशर ये डालेंगे अपनी महिलाओं के ऊपर, उतना ज्यादा वो निकलेंगी बाहर। क्योंकि वो कहावत है कि रेत जो होती है, अगर आप उसको मुट्ठी में लो, आप जितना ज्यादा उसको प्रेशर देके अपनी मुट्ठी में रखने की कोशिश करोगे, वो रेत उतना ज्यादा छूटते जाती है। राइट, बिल्कुल वही गिटार के स्ट्रिंग को जितना ज्यादा आप कसते हो वो टूट जाता है, सुर नहीं राइट। देता वो। हाँ, मैं एक्चुअली आई फेल्ट लाइक कि जो भूटान की सिचुएशन है, आप इफ यू स्टडीड अबाउट भूटान यू वुड नो कि टेलीविजन भी बहुत लेट इंट्रोड्यूस किया गया था वहां पे। दे जस्ट लाइक टू कीप देयर नेशनल्स वेरी अवे फ्रॉम टेक्नोलॉजी। तो बट यहाँ तो सिचुएशन उल्टी है, यहाँ पे तो इट इज द सेम कंट्री जहाँ पे कुछ लोग को सारी फैसिलिटीज मिलेगी, और फिर वही फैसिलिटीज देखने के बावजूद तुम उनको रेस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करोगे। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि ऐसे में तो और ज्यादा लॉस होगा इनका। राइट। तो मतलब एक्चुअली देखा जाएगा तो ये कुछ भी करें, ये बचा नहीं सकते लोगों को राइट इस्लाम से बाहर निकलने में, राइट एंड स्पेशली वुमन। क्योंकि
जितने गलत तरीके से इन्होंने महिलाओं के लिए चीजें रखी है, कितने दिन उसको हाइड करेंगे, कितने दिन उनको धोखे में रखेंगे कि ये तुम्हारे फायदे के लिए है। राइट। अच्छा, वैसे मैंने बहुत समय ले लिया है, लेकिन 2 बातें और बोलना चाह रही थी मैं। जी। एक ये है कि जो डॉक्टर प्रीति निगम ने जो पीडोफिलिया की तरफ इंडिकेट किया, वो बिल्कुल सही किया। वो मैं सेकंड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैनी अ टाइम्स जब आप चाइल्ड मैरिज बोलते हैं ना, तो ये मोमिन लोग फिर ये बोलते हैं कि अरे नहीं, पुराने ज़माने में बच्चों की शादी होती तो आर्ग्यूमेंट जो इनका है ना, बेमतलब के लंबा खिंचता है। यहाँ पे तो हम सीधा ये बोल सकते हैं कि बाबा जी एक छोटी बच्ची को सेलेक्ट कर रहे हैं। ये कहाँ पे हो रहा है? राइट। और दूसरी बात हाँ, थी वो पंथ निरपेक्ष वाली।